Hello dear students, good morning. How are you? Fine now? Okay. I welcome all of you in my class. Today we will learn about a poem. The name of the poem is A Teenager Presents. In this video we will learn workshop of this poem and some question answer and some web chart. Okay. So let us start the video. See, first question has been given here. Complete the following with proper word or words. यहाँ पे है the child request Lord to, मतलब जो है बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है, इसलिए प्रार्थना करता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पोयम में, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो ये रिक्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा लिख दो, ओपन माई आईज। ओके। सेकेंड, द चाइल्ड वांट टू हेल्प हिम टू स्टैंड फॉर व्हाट इज। अब देखो स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखो स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना। तो ये क्या है, ये इस टीनेजर का एक विश है कि मुझे ये समझने में मदद करो कि व्हाट इज राइट, सत्य क्या है। तो ना यहाँ पे देखो व्हाट इज दिया है, आगे आपको क्या भरना, केवल यहाँ पे आप राइट भर दो, आपका ये वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा, द चाइल्ड want to keep his body, जरा देखो यहाँ पे, ये देखो that I might keep my body, ये देखो ये सब क्लीन। तो यही चीज आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप क्या भर दो, क्लीन, क्लीन। ओके। फिर दूसरा देखो, द चाइल्ड wants to Lord to walk next, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो विथ यू आर वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पे चाइल्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो, टू हिम आर हर, टीनेजर कोई भी हो सकता है। फिर यहाँ पे फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे, मतलब कवि के अनुसार प्रत्येक दिन ना, प्रत्येक दिन कुछ लाता है। और यहाँ पे देखो ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, ब्रिंग्स का यहाँ पे ये सेकेंड थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, तो हमें भरना क्या है, न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू बिगिनिंग्स। ओके। फिर देखो, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स, मतलब हमें अवश्य ऐसे पथ, अपने जीवन के ऐसे पथ का निर्णय लेना, इस पथ पे चलने का निर्णय लेना चाहिए जो हमें बढ़ाता हो, किधर की तरफ, दुख की तरफ या सफलता की तरफ। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिया है, देखो आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस आर ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। आप क्या चाहोगे कि आपको अच्छी सफलता मिले, ऐसे जीवन के रास्ते को अपनाना चाहोगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रेट सक्सेस। अब फिर ये कंप्लीट द वे, दूसरा वेब चार्ट इसमें दिया गया है। द डिसीजन दैट द स्पीकर हैज टू मेक, मतलब जो निर्णय का भी जो वक्ता है जिस तरह का निर्णय लेना चाहता है, उसमें से कौन सा है, पहला आपने क्या करना चाहता है, उसका क्या निर्णय, क्या डिसीजन है कि हम ऐसे, मतलब जो हमारे सामने
बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक रास्ता चुनना। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूजिंग गॉड और फॉर्म ऑफ लाइफ लेन बिफोर। ये पहला होगा कि पहला वो क्या करेगा, उसके सामने जितने भी रास्ते पड़े हैं उसमें से कोई एक रास्ता को चुनना। अब फिर उन रास्तों में से उसको क्या करना है, और वो क्या निर्णय लेना चाहता है, फिर डिसाइडिंग इफ टू choose the road of the life that leads to great success or to ये जो उसका है कि ये निर्णय लेना, कि जीवन के रास्ते का चुनाव करने में निर्णय लेना कि जो हमें अच्छे सफलता की तरफ बढ़ाए या हमें मतलब बहुत बड़ा दुख की तरफ, बहुत बड़े दुख की तरफ बढ़ाए। तो इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करने का निश्चय करना, निर्णय लेना। तो ये इस तरह से ये वेव चार्ट हुआ। अब यहाँ दूसरा वेव चार्ट देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, राइट 4 पॉइंट्स द स्पीकर विश। मतलब यहाँ जो टीनेजर है उसकी विश क्या है, वो क्या चाहता है ना, वो उसकी इच्छा क्या है। तो पहली इच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं, टू हेल्प हिम टू stand for what is right। मतलब उसकी ये इच्छा है कि वो ये समझ सके, उसको ये समझने में मदद मिल सके कि क्या सही है। दूसरा है टू चूज द राइट of his life। ये उसका मतलब दूसरा विष हो गया कि मतलब वो जीवन के सही रास्ते का चुनाव करना चाहता है। तीसरा, और वो क्या चाहता है, टू लिव। ये विषय स्पीकर की, क्योंकि यहाँ पे आप जरा देखो, यहाँ क्या बोलता है कि जब मेरा टीनेजर जो है, टीनेज जो किशोरा अवस्था है, अगर उसके वर्ष जो है खत्म हो जाते हैं तो मेरा जीवन अच्छा बन सकता है यदि आप हमारा, मतलब यदि मैं कोई भी काम आपके मार्गदर्शन में करता हूँ, मतलब यदि आप मेरे साथ चलते हैं। तो ईश्वर से ऐसा वो अपेक्षा रखता है, उसकी ऐसी इच्छा है कि ईश्वर जो है उसे जीने में, उसका मार्गदर्शन करने में उसकी मदद करे। टू लिव अंडर द गाइडेंस ऑफ अलमाइटी, या आपको इसके स्थान पे ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, सर्वशक्तिमान। मतलब ईश्वर के लिए आप गॉड भी लिख सकते हो कि मतलब वो ईश्वर के मार्गदर्शन में जीना चाहता है, वो इसकी इच्छा है। फिर टू गॉड्स हेल्प। वो मतलब क्या, उसकी इच्छा क्या है कि वो ईश्वर की मदद चाहता है, सो दैट
he can understand everything. ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये दोनों वेब चार्ट हुए आपके। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसरा है नेम द फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं और इसमें आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच। तो पहले दिया है प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी मीन्स व्हेन इन अ सेंटेंस direct address is made to non-living things, plants, birds, animals, and abstract idea. So there is a use of apostrophe here, Lord. No, तो ये ईश्वर के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब जब हम एकदम डायरेक्ट किसी चीज को, कोई भी जैसे अभी पौधा, कोई भी वृक्ष है, हम उसको ऐसा बुलाएं ओ ट्री कम हियर, तो हमने क्या किया, उसको पर्सनिफाई कर दिया, जो कि ट्री चल नहीं सकता, आ नहीं सकता है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि बर्ड ये लिविंग बीइंग्स है, लेकिन इट कैन नॉट बी स्पीक, इट कैन नॉट स्पीक लाइक मी एंड यू, बट अगर वी एक्सप्लेन लाइक दैट bird is calling you, कि वो पक्षी तुम्हें बुला रही है। तो हमने क्या किया कि बुलाना, पुकारना, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है। तो एक बर्ड जो लिविंग बीइंग है वो कैसे किसी को बुलाएगी, तो आपको बुला रही है, तो पेड़ बुला रहा है या कोई पौधा बुला रहा है या कुछ भी इस तरह की जो बातें होती हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब उसको हम एड्रेस करें, सीधा सीधा संबोधित करें, और अगर इस तरह के इसमें जरा सा थोड़ा सा अंतर अगर हो जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखते ओ डेथ कंज्यूम, अब ये क्या हो गया, ये एपोस्ट्रोफी हो गया। लेकिन अगर ऐसा हम लिख दें, इसको हमने मिटा दिया, ये एड्रेसिंग हो गया। अगर हमने ओ को मिटाकर ऐसा लिख दिया, डेथ कम्स इन एवरी वंस लाइफ ना, डेथ कम्स इन एवरी वंस लाइफ, मतलब मृत्यु प्रत्येक के जीवन में आती है। तो ये जो हमने पर्सनिफाई किया इसको डेथ को, तो ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। अगर हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओ डेथ, यहाँ पे सिंगल कामा हो गया, फिर इसके बाद ये हट जाएगा क्योंकि हमें इंपरेटिव सेंटेंस यूज करना है। ओ डेथ कम सून हमने कर दिया तो एपोस्ट्रोफी हो गया। अगर हमने इस तरह से सेंटेंस लिखा, ओ को यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो केवल थोड़ा सा दोनों में पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे जो है कि पर्सनिफिकेशन में किसी भी निर्जीव वस्तु या जो इस तरह के हैं उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, तो वहां पे पर्सनिफिकेशन हो गया। और अगर उन्हीं सारी चीजों को हम डायरेक्ट संबोधित करते हैं तो एपोस्ट्रोफी हो गया। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर ऑफ स्पीच। फिर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला आप आंसर लिख सकते हो ऐसा, एपोस्ट्रोफी। ये फिर दूसरा देखो, डिसीजन आई मस्ट मेक। ये मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, तो आई टॉट यू विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम, इन दिस लाइन। तो डिसीजन आई मस्ट मेक, इट इज अ नाउन
according to the parts of speech, and I subject must model authorities and make verb. So when in a sentence the prosodic structure has been given in wrong way, there is a inversion. जब प्रोजिक स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोजिक स्ट्रक्चर मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इट इज द प्रोजिक स्ट्रक्चर ना. अगर ये जो है ये व्युत्क्रम, इसको हमने उल्टा पलटा कर दिया, पहले नाउन दे दिया फिर सब्जेक्ट दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रम हो जाएगा. इसलिए दूसरे का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? इनवर्जन. ये फिगर आप इस पीछे. तीसरा है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ. Here you can find two different objects. Road, it is an object and it is also feelings to abstract idea. There is a difference between the two objects, but in this line indirect comparison is made between the two different types of objects without using the so, as and like. So it is the use of metaphor. But one thing is common in both objects. What is that? Up and down. You can find this one up and down, and in here you can find up and down. तो ये दोनों क्या है? आपका भिन्न ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है. वो क्या है? उतार और चढ़ाव. रोड में भी होता है, जीवन में भी होता है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इसको ये आपको देखना है. अगर हमने इसमें ऐसा लिख दिया, आई कैन चूज टू टेक द रोड, टू टेक द लाइक. या अगर हमने यहाँ पे लाइक या सो यूज कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सिंपली, मतलब लाइफ इज लाइक अ रोड. अगर हमने इस वाक्य को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक ना, इस तरह से आई कैन चूज टू टेक द रोड विच इज लाइक द लाइफ. या द रोड इज लाइक अ लाइफ. हमने लाइक का यूज कर दिया तो सिंपली हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या है? मेटाफर. ओके. फिर थर्ड देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. यहाँ पे जरा देखिए आप, ये क्या है? आपका रिपीटिशन है किसका? साउंड का. अगर साउंड रिपीट हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा? रिपीटिशन, एलिट्रेशन होगा. एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे चौथा है. मतलब ये होता है कि अगर किसी भी लाइन में जब कोई भी पोयम की लाइन हो और उसमें किसी भी साउंड का रिपीटिशन हो ना, बार बार वो साउंड रिपीट किया जाए 1 से 2 शब्दों में ना. बिगिनिंग साउंड, नॉट एंडिंग साउंड. बिगिनिंग साउंड अगर रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? तो इस तरह से ये जो है आपका वहां. फिर पिक आउट ऑल द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम. तो राइमिंग वर्ड यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया मेक, दूसरा टेक, फिर तीसरा सक्सेस, डिस्ट्रेस, फिर ये दूसरा हो गया पेयर हो गया. यहाँ पे ये आप पहला पेयर आपका मेक और टेक हो गया, और दूसरा पेयर यहाँ पे सक्सेस और डिस्ट्रेस, तीसरा पेयर सी और मी हो गया, चौथा वे और डे हो गया, पांचवा आपका सी और मी हो गया. तो ये 5 पेयर हैं यहाँ पे पूरी पोयम में. 5 राइमिंग वर्ड हैं. और 5वां क्वेश्चन है आपका राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम. तो राइमिंग स्कीम्स मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए. राइमिंग स्कीम्स, when this question has been asked in your question paper, it is very simple.
Pick out the ending word of each line. Pick out. ना तो ये चारों क्या हो गए, प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द हैं। अब इनकी इंडिंग साउंड को मैच करिए एक दूसरे से। अगर मैच होता है तो सेम लेटर अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से हम इसको इंडिकेट करते हैं। इसको मैंने ए दे दिया। अब इसको देखें तो ये मेक है, तो इससे मैच नहीं कर रहा है तो इसका बी हो गया। अब ये है, मैच नहीं हो रहा है किसी से तो ये हो गया सी। और ये देखो ये दोनों का मैचिंग हो रहा है एंडिंग साउंड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो आपकी राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या हो गई, ए बी सी। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम आपका हो गया। और कुछ आपके जो इंग्लिश वर्कशॉप दिया है उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले देखा, अकॉर्डिंग टू द पोएट आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। तो यहाँ भी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या सही होगा, न्यू बिगिनिंग सही होगी। वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट सक्सेस आएगा। फिर द पोएट प्रेज टू लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। फिर यहाँ पे देखिए, द पोएट वांट टू सी दैट हिज टीनेज इयर्स हैव बीन द बेस्ट। ना वर्स्ट नहीं आएगा, बेस्ट आएगा। राइमिंग पेयर मैंने आपको बताया, पांचों पेयर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर राइमिंग स्कीम अभी हमने बताया आपको, ए बी और सी बी, ये तीसरा यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखिए, डिसीजन आई मस्ट मेक, मैंने अभी ये वाक्य आपको बताया कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन है। प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड, ये भी क्या है आपका एपोस्ट्रॉफी है। और फिर ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड, यहाँ पे डी और डाउन दोनों का जो है, यहाँ पे देखिए डाउन और डार्केंड इन दोनों का जो है बिगनिंग साउंड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा आपका मेटाफर। तो ये हो गया। अब ये जरा देखिए, ये आपको यहाँ पे बताना था, यहाँ इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यूवी मीन्स क्या हुआ, ये जो जिसका साक्षात्कार आप लोगे, मतलब किसी भी लड़के का। यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर ना, यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट में इसको बता करके आपको बताता हूँ। 10 क्वेश्चन बताना है इसमें। हाँ देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर, यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आप एक टीनेजर हो, आप जो है सक्सेस हो जाते हो, अपना कैरियर बना चुके हो, तो उसका इंटरव्यूवी मतलब क्या हुआ कि जिसका आप साक्षात्कार लेना चाहते हो उसका नाम। तो आप किसी भी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। मैं एक नाम लिख देता हूँ, सपोज किसी का नाम है ये हो गया एक नाम, और नेम ऑफ द इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो किसी का भी नाम यहाँ भी लिख सकते हैं, राजकुमार यादव रिपोर्टर। ठीक है, तो ये है। फिर टॉपिक क्या है, जो स्पोर्ट्स, मतलब आप स्पोर्ट्समैन मान लो हो गए हो, स्पोर्ट्समैन का है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन का यहाँ पे मान लीजिए कोई है, वेन्यू क्या है, मान लीजिए आप इस चैनल में काम करते हो, यस टीवी चैनल। डेट कोई भी डेट आप डाल सकते हो, डेट आज की 10/20, टाइम
12:30 ड्यूरेशन हाफ एन आवर। ये आपको लिखना है। ये हो गया आपका एक फॉर्मेट कि किसका आप लेना चाहते हो। मान लीजिए यादव आदित्य है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, और जो राजकुमार यादव है वो रिपोर्टर है। कौन सी चैनल का? ये टीवी चैनल कोई है, उसमें है, और आज की डेट है और टाइमिंग ये है, और आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन मतलब कितने आवर तक रहेगा। तो ये हाफ एन आवर का हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं कि जो हम इस व्यक्ति से आपको पूछने हैं। तो पहला जो कॉमन क्वेश्चन है जो हम किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। प्लीज लगा दो, पोलाइट हो जाएगा। कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट योर फैमिली, कामा फैमिली, बर्थ प्लेस एंड चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप किसी से भी पुटअप कर सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे टीचर हो, चाहे म्यूजिशियन है, चाहे कोई भी हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सभी के लिए कॉमन है। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो सबके लिए है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये हो गया। तीसरा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्समैन है तो यहाँ पे उसे अभी ऐसा सब करके पूछ सकते हो, या कोई टीचर है तो उसको ऐसा पूछ सकते हो। When did you start to play this game? मान लो स्पोर्ट्समैन, हमने बताया कि स्पोर्ट्समैन से हमें जो लेना है तो ये है। अगर आप टीचर्स को पूछ रहे हो तो ऐसा आप कर सकते हो। When did you start to teach in this school? इनकी जगह क्या हो जाएगा? इन दिस स्कूल। आप इस विद्यालय में कब से पढ़ाना प्रारंभ किए? आप ये खेल खेलना कब से प्रारंभ किए? ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जो लगभग कॉमन है। Why did you not choose this field as a career? ठीक है, ये हो गया। अपने इसे व्यवसाय के रूप में इस क्षेत्र को क्यों चुना? तो ये सबके लिए अनिवार्य हो सकता है। फिर पांचवा, ठीक है, फिर पांचवा वहां पे आप पूछ सकते हो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड how much time do you spend for your practice? For your practice. ठीक है, ये हो गया कि आप जो है कितना समय अपने अभ्यास के लिए खर्च करते हो या देते हो। फिर छठा क्वेश्चन आप ऐसा पूछ सकते हो, ठीक है, What do you like to do in your free time? ना आप जो है क्या अपने खाली
के समय में क्या करना पसंद करते हैं। तो ये 7वां पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन ऐसा कि डू यू, देखो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन या यस और नो टाइप क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन चलेगा। डू यू टेक एनी स्पेशल डाइट और योर हेल्थ, ठीक ना, मतलब क्या जो है आप कुछ विशेष प्रकार का आहार अपने स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, ठीक है। अब उसके थोड़े से आ जाइए यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा तो 8वां क्वेश्चन। फिर क्या पूछता है 8वां में कि which types of award do you want to win in future, किस तरह का पुरस्कार आप भविष्य में जीतना चाहते हैं। और 9th हो गया, 9th में आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे अभी ये उसके अवार्ड के बारे में हो गया। अब वो किसी न किसी टीम का प्लेयर होगा या टीचर है तो किसी न किसी स्कूल का होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेल, व्हाट डू यू वांट टू डू, सॉरी टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, टू डू फॉर योर, अगर स्पोर्ट्समैन है तो टीम होगी, ठीक है, एंड योर टीम एंड कंट्री। ओके, तो ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, अब इस तरह से, अभी ऐसा नोट है, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग to our audience, ठीक ना। क्या आप जो है हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे। तो ये इस तरह से 10 क्वेश्चन हुए और जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ इसकी स्पोर्ट्समैन के स्थान पे आप एक न्यू टीचर, ये आपका होमवर्क है, न्यू टीचर का आप क्या करोगे, एक ऐसा इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन तैयार करोगे जो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है, इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, न्यू टीचर। जो नया टीचर है आपके विद्यालय में आया है, पहली बार आपके क्लास में गया है, तो उससे आपको इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछना है। इस तरह के 10 क्वेश्चन बनाइए और उसको जो है शुक्रवार तक अपने ग्रुप में भेजिए और सभी को अनिवार्य है करना। बार बार मैं ये बातें बोल रहा हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं है, काम करिए, पढ़ाई करनी ही है तो सही से काम करिए और मुझे भी जो आप देख के लगे कि हाँ मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने कुछ सीखा। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।